वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। आज लेकर के आए हम एक और नई वीडियो जिसका बच्चों को बहुत दिनों से इंतजार था। वो आज की वीडियो आएगी हमारी सम और एनी पर, ठीक है ना। हमारे बच्चों को बहुत तेजी से इस वीडियो का इंतजार था कि सर आप अगली वीडियो कब डालने वाले हैं ग्रामर की, जो कि एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे मध्य प्रदेश में धूम मचाने वाली है ये वीडियो, क्योंकि एमपी बोर्ड में इससे टॉपिक पूछा जा सकता है। आइए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और बाकी के टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत लेटेस्ट तरीके से हमने पढ़ा रखे हैं, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है या फिर आप चैनल के अंदर जा करके देख सकते हैं। एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने बहुत लेटेस्ट तरीके से बना करके रखी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सम और एनी जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं इनका यूज सीखते हैं अपन। सबसे पहली बात, ये इनका यूज जानने से पहले हम तीन बातें जान लेते हैं। पहली बात है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिनमें नॉट नहीं आता हो और क्वेश्चन मार्क ना लगा हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें नॉट लगा हो, और नॉट दो तरीके से लगा आता है। एक तो शॉर्ट फॉर्म में, देखो ये जैसे कि एक इस तरीके से डिड प्लस नॉट होता है, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है जैसे डिडंट, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में तो दो तरीके से नॉट लगा आता है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट नहीं लगा होता है और ना ही क्वेश्चन मार्क होता है। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नॉट लगा होता है या फिर इस तरीके से एंटी वगैरह बना करके नॉट दिया रहता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें नॉट तो दिया ही नहीं, तो ऐसे अगर आपको लिखा दिख जाए तो समझ जाना ये भी एक नॉट है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखो सबसे पहली बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिनमें डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, हैव, ये जो जितनी भी है, विल, शैल, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब है, ये सब पहले आ जाती है। जैसे मैंने कहा जैसे मैं एक सेंटेंस बहुत तेज अक्सर बोलता रहता हूँ जैसे, और आप सब भी बोलते रहते हैं कम इन सर, कम इन सर, तो इससे पहले क्या आ जाता है, मे, ठीक है ना। तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है और मे शुरू में आ गया, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो उम्मीद है तीनों सेंटेंस आपको समझ में आ गया। आखिर में ये सेंटेंस क्यों बता रहा था, क्योंकि इस सेंटेंस को जाने बिना आप सम एनी का यूज नहीं समझ सकते। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल चंदेरी कोचिंग क्लासेस पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल चंदेरी कोचिंग क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियो जो कि एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली रहती है, आप इसको नोटिफिकेशन को चालू करके रखें, ताकि हमारी आने वाली इंग्लिश की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए आगे बढ़ते हैं और हम इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहाँ लगता है। सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहाँ लगता है, तो देखते हैं। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम लगता है, मैं उल्टा बोल रहा था कि सम काहे में लगता है, सम लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। काहे में लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, सम लगता है। दूसरी बात क्या होगी बच्चों, प्यारे बच्चों, दूसरी बात होगी एनी की। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। किस चीज में, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा एनी लगता है। अब एक बात है कि जो तीसरा है क्या है, सम और एनी। तो हम यहाँ पे एक बात पहले लिखेंगे कि नेगेटिव की, तो देखो अफर्मेटिव अगर हमारा सेंटेंस हुआ तो हम सम लगा देंगे, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो हम एनी लगा देंगे, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हुआ तो फिर क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, एनी लगाएंगे, क्या लगा सकते हैं हम। तो हम इसके लिए बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, हम बता देते हैं आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम भी आ जाता है, एनी भी आ जाता है। चाहो तो मैं बात बोल दे रहा हूँ, आप नोट करके लिख लो कि जहां हमें रिक्वेस्ट दिखती है, क्या दिखती है, रिक्वेस्ट दिखती है, तो हम वहां पे सम लगा देते हैं, और जहां रिक्वेस्ट नहीं दिखती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, वहां हम एनी लगा देते हैं, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है कि सम कब लगता है इंटेरोगेटिव में। देखो हम कह सकते हैं विल, ये जो कुछ चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, विल, वुड, प्लीज। अगर विल वुड प्लीज लिखा दिखता है, क्या दिखता है, विल वुड प्लीज लिखा, तो हम सम लगा देते हैं इंटेरोगेटिव में, और अगर नहीं दिखता है तो
हम एनी लगा देते हैं। कौन से सेंटेंस में? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। आइए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और एक सेंटेंस आपसे पूछता हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि ये जो आप वीडियो पढ़ रहे हैं ये चंदेरी कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर पढ़ रहे हैं। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ने के लिए आना होगा चंदेरी कोचिंग क्लासेस, जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला एक कस्बा जो कि एक ऐतिहासिक नगरी है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हैं, गूगल पर आपको इसकी पूरी लोकेशन मिल जाएगी, उसके ज़रिए भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की तैयारी हम लोग कराने पे लगे हुए हैं। आप लोग आएँ और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। आइए पहला सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंस मैंने पढ़ा माय मदर, मैंने क्या कहा? माय मदर गेव मी फिल इन दी ब्लैंक एप्पल, और मैंने पूछा सम एनी। तो देखो एक पॉइंट टू भी नोटेट करो कि मैंने कहा माय मदर गेव मी, मेरी मम्मी ने मुझे दिए एप्पल। अभी एक बात बताओ, इसमें नॉट आ रहा क्या? नहीं आ रहा, तो नेगेटिव नहीं है तो मतलब एनी नहीं लगेगा। सबसे पहली बात तो इंटेरोगेटिव तो है नहीं है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना? क्या नहीं है? देखो विल वुड प्लीज, जहाँ रिक्वेस्ट ना हो वहां पे क्या लग जाता है? एनी लग जाता है इंटेरोगेटिव में, और जहाँ रिक्वेस्ट हो वहां पे सम लग जाता है। इस बात को कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? माय मदर गेव मी। अब यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है? यहाँ पे सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव। जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या लिखा है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो आइए अब हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। इसका आंसर तो आपको पता चल गया, सम है। सेकेंड सेंटेंस है, जैसे सेकेंड सेंटेंस मैं कहूँ, एक बहुत प्यारा सेंटेंस जो मेरे पास है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा मोहन, क्या कहा? मोहन डिड नॉट, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। मोहन डिड नॉट गिव मी फिल इन दी ब्लैंक मनी, और ऑप्शन में आया सम और एनी। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? नॉट। तो हमने कहा नेगेटिव सेंटेंस के साथ एनी लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी हो जाएगा। अब एक और देखते हैं हम, बहुत प्यारा सेंटेंस है हमारा, एक इंटेरोगेटिव वाला। जैसे मैंने कहा विल यू प्लीज गिव मी, मैंने क्या कहा? विल यू प्लीज गिव मी फिल इन दी ब्लैंक मिल्क। अब देखो इस सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है। अब इसमें सम भी आ सकता है, एनी भी आ सकता है। तो मैंने परिभाषा क्या लिखवाई थी? जहां हमें रिक्वेस्ट दिखे वहां सम लगाना है, जहां रिक्वेस्ट ना दिखे वहां पे एनी लगाना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो अपन को करना क्या है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि यदि हमें विल वुड प्लीज लिखा दिख जाता है तो हमें क्या लगाना होता है? सम लगाना होता है। इसको नोट करके रख लो अपनी कॉपी और पेन में। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? विल भी मिल गया, प्लीज भी मिल गया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? चलो एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आई शैल बी अवे, मैंने क्या कहा? आई शैल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आई शैल बी अवे, ठीक है ना? आई शैल बी अवे, समझ में आ रहा है सबको? तो देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोर फिल इन दी ब्लैंक, मैंने कहा फोर फिल इन दी ब्लैंक और टाइम। तो अब आप एक बात बताओ, ये सेंटेंस में नॉट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, तो नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ क्या लगाते हैं? सम लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं हम, बहुत प्यारा सेंटेंस है, आप सभी के नाम कर देता हूं मैं। जैसे मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जैसे मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट, देयर आर, क्या कहा? देयर आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देयर आर और फिल इन दी ब्लैंक पिक्चर, समझ में आ रहा है ना? देयर आर फिल इन दी ब्लैंक पिक्चर इन दिस बुक, क्या कहूंगा? इन दिस बुक। अब देखो सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव या नेगेटिव? तो देखो नॉट नहीं लगा है तो नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो इंटेरोगेटिव नहीं है।
तो अब ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। 5 ही सेंटेंस है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि सम एनी का यूज है। इससे पहले हमने मच मैनी का, ए एंदा का एमपी बोर्ड बच्चों के लिए, एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए हमने बना करके रखा है, बहुत ही लेटेस्ट तरीके से। आप चैनल में जा करके देख सकते हैं पूरी ग्रामर, जिसमें हमने 222 का यूज भी पढ़ाया है, सो डैट का भी यूज पढ़ाया है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ाए हैं, पूरे टेंस भी हमने पढ़ा रखे हैं। आप लोगों को जो भी ग्रामर पढ़ना है चंदेरी कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंदेरी कोचिंग क्लासेस पे पढ़ो और आगे बढ़ो। इंग्लिश में पीछे नहीं रहना है, 75 में से 75 लाना है, ठीक है। और जिसको भी हमारे नोट्स खरीदना है, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखे हैं क्लास 10th और 12th के, जिसमें हमने चैप्टर वाइज नोट्स बना रखे हैं, क्वेश्चन आंसर के, ग्रामेटिकल पोर्शन के। अगर किसी को भी खरीदना है तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मैं 9111934537 इस पर कांटेक्ट कर सकता है, ओनली फॉर मैसेज, ठीक है। आप अपना नाम, आपके शहर का नाम लिख करके आप इस पे कांटेक्ट करें, फिर मुझसे पूछें, मैं आपको आपके पास तक नोट्स पहुंचा दूंगा। बहुत सरल भाषा में मैंने क्वेश्चन आंसर को लिख रखे हैं, टाइप कर रखा है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।